इस वीडियो के आखिर में आपको वो सच पता चलेगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया, इसलिए बीच में मत जाना क्योंकि कहानी का असली मोड़ तो लास्ट में है। ये कहानी दो दिलों की है, एक वो जो पंजाब की मिट्टी से उठा और दूसरा वो जो दक्षिण की परंपराओं में पला। एक जो जोश का प्रतीक था, दूसरा जो मर्यादा की मूर्ति था। और जब ये दोनों एक साथ आए तो बन गई वो कहानी जो आज तक लोगों के दिलों में बसती है। धर्मेंद्र, एक नाम जो 60 के दशक के हिंदी सिनेमा का पर्याय बन गया। लुधियाना के नज़दीक के छोटे से गांव नसराली में जन्मा वो लड़का जिसने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान उसे ही मैन कहकर पुकारेगा। दूसरी ओर हेमा मालिनी, तमिलनाडु के श्रीरंगम की धरती पर जन्मी वो लड़की जिसे बचपन से ही नृत्य का जुनून था। उसके चाल में गरिमा थी, उसकी बातों में संस्कार और उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी दिल को मोह ले। कहानी की शुरुआत होती है 1965 के आसपास, जब हेमा मालिनी को पहली बार फिल्मों में देखा गया और धर्मेंद्र तब तक बॉलीवुड में एक स्थापित नाम बन चुके थे। शोले, सीता और गीता, यादों की बारात, ये वो दौर था जब हर डायरेक्टर चाहता था कि उसकी फिल्म में धर्मेंद्र हो। लेकिन असली जादू तब हुआ जब इन दोनों को साथ लाया गया एक फिल्म ने, तुम हसीन मैं जवां। यहीं से शुरू हुई वो दोस्ती जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हेमा के प्रति बेहद आकर्षित हुए। उनकी मासूमियत, अनुशासन और अदाकारी ने उन्हें मोह लिया और हेमा, जो शुरू में बस पेशेवर दूरी बनाए रखती थी, धीरे धीरे धर्मेंद्र के सच्चे स्वभाव की ओर खींचने लगी। कहानी आसान नहीं थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, उनका परिवार था, बच्चे थे। सनी देओल और बॉबी देओल तब छोटे थे। और दूसरी ओर हेमा मालिनी थी जो अपने माता पिता की उम्मीदों और समाज की सीमाओं में बंधी थी। फिल्मों के सेट पर ये दोनों अक्सर साथ रहते। शोले के दौरान जब वीरू और बसंती की जोड़ी ने पर्दे पर धूम मचा दी तो असल ज़िंदगी में भी लोगों ने महसूस किया कि कुछ तो है इन दोनों के बीच। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, जब वीरू ने ये डायलॉग बोला था तो जैसे पर्दे पर नहीं, असल जीवन में भी धर्मेंद्र का दिल बोल रहा था। समय बीतता गया, अफवाहें बढ़ती गई। मीडिया ने कई बार उनके रिश्ते पर सवाल उठाए, पर इन दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, ना इनकार किया ना इकरार। कुछ प्रेम कहानियाँ शब्दों से नहीं, नज़रों से बयान होती हैं। फिर आया वो दौर जब धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने समाज के बंधनों को पीछे छोड़कर अपना रास्ता चुना। 1979 के आसपास दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। ना बड़ी शादियाँ, ना मीडिया की भीड़, बस सादगी, शांति और सच्चाई। इस रिश्ते को निभाने में दोनों ने बहुत त्याग किए। धर्मेंद्र ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और हेमा को भी सम्मान दिया। हेमा ने कभी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं बोले। वो हमेशा कहती रही, धर्मेंद्र मेरे जीवन का हिस्सा हैं और मैं उनका। फिर शुरू हुआ उनका परिवार, ईसा और आहना का जन्म। धर्मेंद्र अपने दोनों घरों के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखते थे और हेमा मालिनी ने अपने नृत्य, राजनीति और मातृत्व तीनों भूमिकाएं अद्भुत तरीके से निभाई। आज भी जब कोई उनकी जोड़ी को देखता है तो कहता है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये सम्मान, धैर्य और सच्चे रिश्ते की मिसाल है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां छुई। धर्मेंद्र आज भी पंजाबी मिट्टी की खुशबू लिए बॉलीवुड के सबसे प्यारे अभिनेताओं में से एक है। हेमा मालिनी आज भी ड्रीम गर्ल कहलाती हैं, न केवल अपनी सुंदरता से बल्कि अपने आत्मविश्वास और अनुशासन से। समय बदला, पीढ़ियाँ बदली, लेकिन ये प्रेम कहानी नहीं बदली, क्योंकि जब सच्चा प्रेम होता है तो उसे समाज या समय मिटा नहीं सकता। आज भी जब कोई शोले देखता है और वीरू बसंती को देख मुस्कुराता है तो उसे याद आता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था। और यही तो सिनेमा की खूबसूरती है, जहाँ रील और रियल दोनों मिलकर अमर हो जाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो
तो वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। उसके लिए न उम्र मायने रखती है, न समाज की बातें, सिर्फ दिल मायने रखता है, और वो दिल जिसने किसी को सच्चे भाव से चाहा। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये दो जिंदगियां हैं जिन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। और यही था ट्रुथ फाइल्स का आज का एपिसोड, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक प्रेम कहानी। अगर आपको एक कहानी दिल से महसूस हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, जहां हर हफ्ते हम सिनेमा के पर्दे के पीछे की सच्चाई लेकर आते हैं। ट्रुथ फाइल्स, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।